बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी गुजारिश है कि ये वीडियो पूरी देखिएगा क्योंकि इसमें आपका बहुत फ़ायदा है। ख़वातीन को तो बिलख़ुसूस इसकी ज़रूरत है, लेकिन मर्द हज़रात के लिए भी ये उतनी ही ज़रूरी है। मैं हूँ सैयद आमिर जाफ़री। मेरे पास इस अमल की ज़रूरतमंद कई बहनें और बेटियाँ आती हैं। मैंने आज तक जितने लोगों को भी ये अमल करवाया है, इसने कभी ख़ता नहीं की। इस अमल की बरकत से मैं कई बहनों और बेटियों के घर बसा चुका हूँ। वो अब दिल से मुझे दुआएं देते हैं। न सिर्फ ख़वातीन बल्कि मर्दों के लिए भी ये उतना ही ज़रूरी और फ़ायदेमंद है। आप जब ये अमल करेंगे तो आपके दिल से मेरे लिए दुआ निकलेगी। अमल बताने से पहले मैं ये बता दूं कि ये आप किस किस मकसद के लिए कर सकते हैं। अमल का कुछ हिस्सा दरमियान में आएगा और कुछ आखिर में। नंबर 1, वो बहनें या बेटियां जिनके शौहर दूसरी औरतों से नाजायज़ ताल्लुक़ बना लेते हैं और ये घर में बैठी शौहर की बेएतनाई पर हलकान होती रहती हैं। ऐसे मर्द बाज़ औक़ात तलाक देने, घर से बाहर निकालने और दूसरी शादी का कदम भी उठा लेते हैं। ऐसे मसाइल का शिकार ख़वातीन का घर ये अमल इंशाअल्लाह ज़रूर बचाएगा। नंबर 2, वो मर्द हज़रात जिनकी बीवियां नाजायज़ ताल्लुक़ बना लेती हैं और शौहर हत्ता के बच्चों को भी छोड़ने पर तैयार हो जाती है, या अगर ना भी छोड़े तो शौहर से बेताल्लुक़ रहती हैं, हत्ता के अज़दवाजी हुकूक भी पूरे नहीं करती। ऐसे मर्द हज़रात भी ये अमल करें तो उनका घर उनकी जन्नत बन जाएगा। नंबर 3, बाज़ जगहों पर मियाँ बीवी का ताल्लुक़ तो ठीक होता है, लेकिन सास और नंदे बहू की ज़िंदगी अजीरन बना देती हैं। इस मसले का शिकार खातून भी ये अमल करे तो सास और नंदू के दिल में उसके लिए मोहब्बत पैदा हो जाएगी। नंबर 4, कई घरों में बहू हावी हो जाती है और वो सास को अज़ियतें देने लगती है। ऐसी सास के लिए भी ये अमल इन अज़ियतों से छुटकारे का बायस है। ये इसम जिसका हमने वजीफ़ा करना है, ये है रहीम। ये अल्लाह ताला की सिफ़त है कि वो रहम करने वाला है। हमारे गुनाहों के बावजूद हमारी फौरी पकड़ नहीं फरमाता, बल्कि हमारे ऐबों की पर्दापोशी फरमाता है। जब हम अल्लाह पाक को उसकी इस सिफ़त से मुखातिब करते हैं तो यकीनी तौर पर हम जिसके लिए अमल कर रहे होते हैं उसके दिल में हमारे लिए रहम और मोहब्बत पैदा होती है। बल्कि इस विर्द का असर अपनी शख्सियत पर भी पड़ता है। अपने दिल से भी सख्ती, नफ़रतें और कदूरतें ख़त्म हो जाती हैं और दिल नरम हो जाता है। नंबर 5, जो शख्स समझता है कि इसकी मुआशरे में कोई इज्जत नहीं, लोग इसकी बात को अहमियत नहीं देते, वो भी ये अमल करे तो लोग उसकी इज्जत करेंगे। नंबर 6, जो शख्स अपने आप को बरादरी या ख़ानदान में मुअज़्ज़ज़ बनाना चाहता हो तो ये अमल उसकी इज्जत में इजाफ़ा करेगा। नंबर 7, आप किसी दफ्तर या काम वाली जगह पर हैं, वहाँ कोलीग्स और बॉस आपकी इज्जत नहीं करते तो आप भी ये अमल करें, इंशाअल्लाह सब लोग आपकी इज्जत करेंगे। नंबर 8, अगर आप तालिब इल्म हैं तो आप भी ये वजीफ़ा कर लें। आप अपने क्लास फेलोज़ और असातिज़ा के चहीते बन जाएंगे। मैं कहाँ तक गिनती करवाऊँ। प्यार, मोहब्बत और इज़्ज़त हासिल करने के लिए कोई भी ये अमल करे तो उसे मायूसी नहीं होगी। ये वजीफ़ा करने का तरीका ये है कि वजीफ़ा शुरू करने से पहले पंजगाना नमाज की पाबंदी करें, फिर वक्त और जगह तय करें कि आपने ये वजीफ़ा किस वक्त और किस जगह पर करना है। इसके बाद किसी भी कमरी महीने की पहली जुमेरात से ये वजीफ़ा शुरू करें। टाइम की कोई पाबंदी नहीं, अपनी सहूलत का कोई टाइम मुकर्रर कर लें, दिन में या रात में। लेकिन जब एक दफ़ा एक वक्त पर शुरू हो गया तो फिर वक्त तब्दील नहीं करना। ये सारा कुछ सेट करने के बाद या रहीम का वजीफ़ा शुरू होगा। पहले 14 मरतबा दरूद पढ़ें और अपने काम की नीयत और दुआ करें। इसके बाद 5500 मरतबा इस इसम का विर्द करें। 5500 मरतबा दौरान विर्द तवज्जो इसके रहम व करम की तरफ रहे और ये तसव्वुर रहे कि जिस तरह वो मुझ पर रहम व करम फरमाता है, उसी तरह वो अपने बंदों के दिलों में भी मेरे लिए रहम और मोहब्बत पैदा फरमाएगा। जब तादाद पूरी हो जाए तो दुआ करें और 14 मरतबा दरूद पढ़ लें। यह अमल 40 दिन करना है, यानी एक चिल्ला। लेकिन अगर इसका मुकम्मल लुत्फ़ उठाना है तो 3 चिल्ले करें। जब ज़िंदगी का लुत्फ़ आने लगे तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। बाद में भी इस अमल की कुछ न कुछ तादाद रोज़ाना पढ़ते रहिएगा ताकि ये लुत्फ़ बरकरार रहे।
انشاءاللہ پھر ملیں گے۔